वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यानी आपकी जो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके साथ में एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, एक नंबर रहेगा और साथ में यूनिट। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ में एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। सिंपल एज दैट कि जो आपकी बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये टोटल 7 हैं आपका: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिराइव यूनिट, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो आपकी फंडामेंटल या बेस यूनिट्स हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपकी डिराइव यूनिट्स जो हैं वो बनती हैं। तो इसको देख लीजिए, ये है आपका यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, पावर, वर्क, फोर्स, एनर्जी एक्सेट्रा। ये आपकी जो है ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका वॉल्यूम है ये होता है आपका मीटर का क्यूब। ओके, मीटर का क्यूब होता है ये जो है ये आपके फंडामेंटल यूनिट यानी मीटर के क्यूब से जो है ये वो डिराइव किया गया है, इसलिए डिराइव यूनिट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल इसका पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पूछता है, याद किए रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में देख लीजिए, इसमें सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, इसमें कोई इसमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है, डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या है कि आपके स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह इसमें मैग्नीट्यूड तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ उसके साथ डायरेक्शन भी पाया जाता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। ठीक है, and obeys the triangle law of addition and equivalently the parallelogram law of addition। ठीक, ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको देखना है तो ये देख लीजिए कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है और साथ ही वो आपके ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें देखिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ के जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक, जो वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज MKS सिस्टम, यानी MKS सिस्टम क्या है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है। आगे है आपका सेकेंड वन CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, याद किए रहिएगा कि CGS सिस्टम को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं PFS सिस्टम,
ये होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। हियर इज यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट और यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक, दिस सिस्टम इज मोर यूज्ड इन इंग्लैंड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। ओके, क्लियर हो गया। इसमें क्या है कि सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं और पीएफएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे जो है, आगे चौथा है आपका एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, इसको देख लेते हैं डिटेल में। ये क्या है कि इट इज़ डेवलप्ड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1971 फॉर इंटरनेशनल यूजेस इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। ठीक है, बिकॉज एसआई यूनिट्स यूज डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन्स विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं कि ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इनके यूनिट्स हैं और सिंबल हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो होती है कैंडेला। ठीक है, तो ये रहा आपका फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं, ठीक है, ये होता है आपके प्लेन एंगल, जिसको रेडियन से इसकी यूनिट है, रेडियन यूनिट है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो है आपकी स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।